हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट में आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से बढ़कर एक है। तो दोस्तों, जब इनका टारगेट मीट नहीं होता है तो या तो ये बोलते हैं मिनिमम पेमेंट कर दो। मिनिमम क्या होता है दोस्तों? इंटरेस्ट पेनल्टी होती है। अगर आप मल्टीपल डेट के चक्कर में फंस चुके हो, 2 साल भी मिनिमम पेमेंट करते रहोगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग उतनी की उतनी रहेगी। सिर्फ इंटरेस्ट पेनल्टी के नाम पे आप मिनिमम पे करते रहोगे और आपका सिविल भी हैम्पर होगा। और दूसरा दोस्तों, जब भी आपको बोले कि कार्ड रोटेशन करवा लो तो उसमें भी आपका लॉस। अगर आपको थोड़े समय के लिए दिक्कत है, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ हमारे पास फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा, तब ये ऑप्शन ठीक है। कार्ड रोटेशन करवा लो, 1 2 3 महीने बाद आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो या पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो तो कार्ड रोटेशन बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसके कभी भी नहीं करवाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपकी डीपीडी खराब होगी और जो आपका 6 महीने में सेटलमेंट हो जाएगा वो उसके लिए फिर आपको 8 से 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत करना। चले सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। अखिल जैन जी से बात हो रही है सर जी। हो रही है जी। सर जी कार्ड की पेमेंट ड्यू है कोटक वाले की, कब तक करवाओगे? कोटक महिंद्रा। जी जी। कितने कार्ड है ये? हमारे 2 है या 3 है? आपका सर जी एक कार्ड शो हो रहा है मेरे पास 1174 वाला। कितने? क्या? कितना अमाउंट है? आपका ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग है सर जी 2,85,932 रुपये है। कितने? 2,85,932। अच्छा। हाँ जी। और ये जो आपका मिनिमम अमाउंट बन रहा है वो है 48,693। हम्म। तो सर जी पेमेंट कर दीजिए। टाइम लगेगा अभी तो। कितना टाइम लगेगा सर? कम से कम 6 महीने मान के चलो। 6 महीने लगेंगे? हम्म। सर जी क्या इस वजह से 6 महीने लगेंगे आपको? बिजनेस लॉस है। बिजनेस लॉस है सर जी। हम्म। मैं आपके कार्ड का जो है रोटेट करवा देता फिर। और रोटेट में तो मैं 6 महीने में भी फुल नहीं पे कर पाऊंगा ना, सेटलमेंट ही करवा पाऊंगा। नहीं, रोटेट आप 2 2 महीने बाद रोटेट करवाते रहोगे ना, इससे तो चार्जेस नहीं लगेंगे। सेम अमाउंट रहेगा ये। हम्म। हाँ जी, ये कह रहा हूँ मैं तो। और बाकी आप चाहो तो इसकी ईएमआई बना देता 2 3 साल की। नहीं, तो रोटेट करवा लीजिए सर जी। रोटेट अभी मैं कहीं बाहर हूँ, जैसे आऊंगा तो बता दूंगा तुम्हें। कब तक आओगे? 15 20 दिन लगेंगे। क्या? 15 20 दिन लगेंगे। 20 दिन लगेंगे सर जी? दिवाली पे भी नहीं आ रही? नहीं, दिवाली की तो सर वजह से ही तो बाहर आया हूँ। तो सर जी फिर तो दिक्कत है, क्योंकि अगले महीने में आपका कार्ड जो है परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। बिल बनती है ये 20 तारीख को। एनपी और हो इस पे जाएगा। ना हाँ जी हाँ जी, परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। और इस पे ना चक्रवृद्धि ब्याज चलेगी, ब्याज पे ब्याज चलेगी फिर। वो आप तो सेट कार्ड में हमेशा ही चलता है। नहीं, और ज्यादा चलेगी। और फिर सर जी इसका ना जो है ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा अमाउंट अगर आप सेटलमेंट भी लोगे ना तो सर जी अगर वो आपको 50% भी वेवर दे देंगे ना तो भी आपको बहुत अमाउंट देना पड़ेगा। हर हम्म। महीने की लगा लो, कम से कम 6 महीने में आप 60 70 हज़ार रुपये ब्याज की लगवा लोगे इस पे। अच्छा। हाँ जी। चलो, कोई नहीं है। इससे बढ़िया अगर आप दिल्ली होते तो मैं आपका कर देता रोटेट। नहीं है मुना, दिल्ली हुई तो समस्या है। किस जगह पर हो सर जी? मैं अभी उत्तराखंड पे हूँ। उत्तराखंड में हो? सर जी कोई आपकी जानकारी का बंदा हो वो आ जाता। कहाँ से आ जाएगा? आपका कार्ड मेरी जेब कार्ड में पड़े लेके हैं। जेब में लेके साथ हम्म। लेके गए हो कार्ड? हम्म। कोई नहीं फिर सर, आपकी चॉइस है। हम्म। हेलो। हेलो। यस। हमारे सर तो मेरे सर सुनील कुमार सिंह जी से हो रही है। हाँ जी बिल्कुल हो रही है। सर एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए आपसे प्रेरणा बात करें, पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया है। प्रेरणा? टोटल आउटस्टैंडिंग जी सर। व्हाट ए गुड नेम। आपका टोटल थैंक यू सर। आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर 58,690 रुपये का। ये मिनिमम है 6,646 रुपये का। कल किसी 6 महीने का मैडम बिल का है फोन आया था, वो तो ज्यादा बता रही थी। नहीं सर, आपको जो पिछले महीने का बिल है 1,392 रुपये का। ठीक है, मिनिमम है 6,646 रुपये का और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 58,690 रुपये का। तो कौन सा अमाउंट पे कर रहे हैं सर अभी आप? कौन सा अमाउंट पे कर रहे हैं सर अभी आप? पिछले महीने का बिल भी पेंडिंग में है सर 1,392 रुपये से।
देखो जी, हमारे पास ना अभी कोई व्यवस्था नहीं है, नौकरी हमारी छूट चुकी है। जी, अब हम नौकरी तो ढूंढने में कितना लगे अमाउंट? हुए हैं जी। 1400 रुपये का अमाउंट है सर। हाँ जी। तो सर 1400 रुपये तो करवा ही सकते हो ना। 1400 का भी अभी कोई नजर नहीं आ रहा। इसे अरेंज कर लीजिए, छोटा सा अमाउंट है, ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, प्लस 18% की जीएसटी लगी है, तो वो कहीं ना कहीं अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा सर में भी। कितना हो जाएगा ये कोई बढ़ फायदा के नहीं है 6 महीने में? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 3.75 का। छोटा सा अमाउंट है सर, देखिए खत्म करो ना। नहीं, बात तो ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, खत्म तो देखो चीजें करने से ही होंगी, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होंगी, है ना। तो 1400 रुपये से आप अरेंज कर लेंगे आपकी लोग? आप वैसे कहाँ से बोल रही हैं? क्या कह रहे सर? आप कौन सी स्टेट से बात कर रही हो? सर मैं दिल्ली एनसीआर से बात कर रही हूँ। दिल्ली एनसीआर तो बहुत बड़ा है मैडम। जी सर, मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ ना। मैंने वहाँ पर बहुत दिनों तक रिक्शा चलाया है। जी सर। वो लाल किले से हारी बावली, चांदनी चौक, वहाँ पे मैं रिक्शा चलाता था मैडम। जी सर। जैसे रिक्शा खाली होता था ना, जैसे रिक्शा खाली होता था तो वो 10-10 रुपए में सवारियां तुरंत बैठ जाती थी, 4 सवारियां आती थी मेरे रिक्शे में। सर आप पेमेंट का बता दीजिए मुझे। बहुत अच्छी है दिल्ली एनसीआर मैडम, मैं 500-700 रुपये पर दिन कमा लेता था। पेमेंट का बता दीजिए। हैं? मुझे पेमेंट का बता दीजिए सर, 1400 रुपये आप कब तक अरेंज कर लेंगे? देखो फिर सोच रहा हूँ रिक्शा चलाने की, जैसे मेरा धंधा बढ़िया चल पड़ेगा दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस। अभी तो रिक्शा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। हेलो मैडम। कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप अपने साइड से। देखो हैंगअप बाई डायलर होता है, नॉट कस्टमर। तो आप 3 बार बोल सकती हो कस्टमर की तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कॉल कट कर दी जा रही है, कस्टमर की तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कॉल कट, ऐसे बोलकर आप कट कर सकती हो, आपको क्यूए वाला भी कुछ नहीं बोलेगा। प्रेरणा मैडम, हेलो। देखा भाइयों, ये आरटीपी दिलवाने का सबसे सॉलिड तरीका होता है। मैडम बोल ही नहीं रही हैं। हेलो हेलो। मैं अमित कुमार बात कर रही हूँ हाँ जी सर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। बोलो। आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग है 8,18,189 रुपीज। कितना? आपने 8,18,188 रुपए आपने पेमेंट नहीं कराई है कार्ड की, क्या रीजन है और इसे कैसे क्लोज करवाइएगा आप? देखो जी, अभी तो कैसे भी नहीं हो पाएगा। बाकी सर देखिए काफ़ी टाइम हो चुका है, कार्ड आपका 25 मार्च 2025 को राइट ऑफ हो चुका था, तब से आपने सिंगल अमाउंट पे नहीं करा है, आप ये अंडरस्टैंड कीजिए सर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रही हो आप। बाकी क्यों नहीं हो पाएगा, कोई रीजन? देखो पैसे नहीं है, पैसे 1 साल बाद आएंगे तब करूंगा इसका सेटलमेंट। 1 साल बाद आप सेटल करोगे तो तब तक आप ऐसा कर लीजिए ना, आप मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए सर। देखो अब 10,000 राइट ऑफ आपने बोला है, अभी राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ का मतलब जी। होता है कि अब ये लॉस बुक में रजिस्टर्ड हो गया, आप पेमेंट करके कोई फायदा नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर आप पेमेंट कीजिएगा ना सर तो टोटल में से माइनस होगा। टोटल जो में भी से amount- माइनस तो होगा, लेकिन बैंक ने तो इसको लॉस बुक में रजिस्टर कर दिया ना, तो मैं टोटल में से माइनस क्यों करवाऊं? तो फिर सेटलमेंट करा लीजिए सर, सेटलमेंट आपको मिल जाएगा, मैं आपको इसमें ईएमआई करा दूंगी सर। 3/30 पे आपकी 6 ईएमआई हो जाएगी सर। ऐसा कर लीजिए, 3,30,000 पे आपकी 6 ईएमआई हो जाएगी सर। समस्या तो यही है ना मैडम जी, आपका नाम क्या है? सर सोना। सोना। जी। सोना मैम, समस्या तो यही है कि 3,30,000 की बात करिए, 30,000 भी नहीं है अभी।
बट आप भी तो देखिए ना सर, या तो मिनिमम पावर पेमेंट पे कीजिए, इससे आपके का बर्डन कम होगा सर। बर्डन तो कम होगा, लेकिन अगर आप मुझे 20,000 के 5 शॉट दे दो, 1 लाख रुपए में सेटलमेंट करवा दो, तो कुछ सोचे। सॉरी सर, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भी देखिए सर, आपका अमाउंट 8,20,000 के अराउंड है सर, समथिंग राइट। तो एक में राइट। कैसे हो जाएगा सर, इतना तो आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हो सर। खत्म करने के लिए चीजें हो जाएगा, खत्म करनी तो है तो। खत्म करने के लिए तो मैंने आपको लास्ट रिलीज बता दिया है 3,20,000 रुपये में सर। आप ये अभी चीजें थोड़ी बोरो देर कर पहले इसमें। 3,30, आप 3,20, थोड़ी देर बाद तो 2.5, 2.5 के बाद 2, 2 के मैं बाद आपको 1.5, यही 1.5 तो के बाद। बोल रही हूँ ना, इसमें फिर आपका क्या है, आपकी ईएमआई बन जाएगी सर, 6 नहीं देखो, ईएमआई आप ले एक सकते हैं। लाख रुपए 1 लाख रुपए 5 शॉट, 20,000 के 5 शॉट, सर नहीं हो पाएगा 1 लाख में, तो फिर आप तो माउंटेन की। 3 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए तो हमें तीसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में भी हमने कुछ नहीं कमाया, अगले में भी नहीं कमाएंगे, उससे अगले जन्म में कर पाएंगे। बट सर 1 लाख में तो फ्यूचर में कभी भी नहीं हो पाएगा। ना हो तो 10 बैंकों का हमने सेटलमेंट करवा लिया, एक का नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो। पंकज भाई, हेलो। पंकज भाई विष्णु बोलूं, हाँ विष्णु बोलो छो। आईडीएफसी થી બોલું છું સાહેબ। बोलो क्या हुआ। अरे कुछ सेटल कर दो ना। सेटल हो जाएगा, 60,000 बोला तो है। उतने अमाउंट में नहीं आ रहा है अप्रूवल सर। जब आएगा तब करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे पास इससे ऊपर नहीं है फंड। आपके लिए जल्दबाजी नहीं है, हमारे लिए तो है। हाँ आपके लिए जल्दबाजी नहीं है, हमारे लिए तो है सर। तो अभी है नहीं ना फंड, 60 तक तो अरेंज कर लेंगे, उसके ऊपर नहीं है ना। सर नहीं आ रहा है अप्रूवल, आप कर रहे हो बात बराबर है, हम लोग ने ट्राई किया 60 में, नहीं अप्रूवल मिल रहा है। कुछ कोशिश करो, कुछ मेडिकल इशू और कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं आप लोगों के पास, लगाओ यार। आप प्रूफ दे देंगे मेडिकल का सब। लगा दो, आपके पास सब चीजें होती हैं। सर नहीं होती है, आप जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं होता है सर। बैंक में नहीं होता है ये सब, एनबीएफसी है तो अलग बात है सर, बैंक है। अरे एनबीएफसी में काउंट होता है आईडीएफसी भाई। नहीं नहीं, बैंक है सर अभी। अरे मालिक, चलो ठीक है, आपकी बात को बड़ा किया। आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं मान लूंगा, ठीक है। तो सर करवा दीजिए ना, कुछ है अमाउंट नहीं बढ़ो, ना। कुछ अमाउंट बढ़ो ना, हो जाएगा। कब कहाँ से बढ़ूं मैं, इतना नहीं बढ़ पाऊंगा ना जितना आप बोल रहे हो। 1,000-2,000 रोकड़ा की बात होती तो कोई बढ़ भी जाता, 25,000 कहाँ से लाऊंगा। 85 तक सर हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना नहीं है, सॉरी। हो जाएगा, देखो आप नहीं हो पाएगा, मेरी कंडीशन मैं जानता हूँ ना, आप थोड़ी जानते हो। नहीं यार, सर ऐसा आपको भी जानेंगे, ऐसा थोड़ी है। मेरी कंडीशन मैं ही जानता हूँ ना, कैसी कंडीशन है, आप थोड़ी ना जानते हो। पंकज भाई बात ठीक है, आप मिलेंगे तो आपको भी जानेंगे, जानने का इश्यू नहीं है। बाकी देखो 3,20,000 में से मैं आपको 85,000 मांग रहा हूँ, आप आपके हिसाब से देख लो सर। लेबर कितना लेबर जाएगा, बैंक कितना लॉस लेगी, अपना बिजनेस करके अपन कितना लॉस लेंगे सर। आपका पैसा का मेरा पैसा कहाँ पे फंसा रहेगा। अरे अपना पैसा और अपना पैसा, अपना वो सब चीजें मत लाओ ना यार बीच में। बिजनेस है ना, बैंक कितना लॉस लेगी, आप ही सोचो ना, एक बैंक की ओर से सोचो कि कितना लॉस ले सकती है बैंक। बोलो आप कितना ले सकती है। 85 तक मैं तो बोलता हूँ सर। अरे 85, तुम्हारा बॉस मेरे को 65 या 70 का तो पहले ही दे चुका ऑफर। किसने दिया सर। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। हरीश कौन है, तुम्हारा बॉस है। कलीग है मेरा, बॉस तो नहीं। हरीश ने बोला है आपको। हरीश सवाली। हाँ हाँ, उसने बोला है 65-70। हाँ वो बोल चुका है, मैं उनको भी यही बोला था 50-60 तक होगा तो बोलना। नहीं हो सकता है सर ये। ठीक है। हुआ रहता तो उन लोगों ने आपको कोई लेटर दिया सर। हाँ लेटर दिया है कुछ को
उन्होंने बोला 65-70 को लेटर दिया आपको उन्होंने? अभी आप भी बोल रहे हो कोई लेटर दे रहे हो मेरे को? हाँ दे दूंगा सर। अब मैं क्या तो आपका सेटलमेंट टीम से बात करवा दूंगा, बाद में लेटर दूंगा। अरे नहीं, समझो चीजों को, जितना फंड आप बोल रहे हो पंकज भाई मेरी सेटलमेंट टीम जो है ना वो कलकत्ता बैठती है, मैं लाइन पे उनको लूंगा, उनके साथ आप बात, वो आपको क्या बताते ये वो सुन लो सर। नहीं, मेरे को नहीं बात करनी, सॉरी फॉर दैट। नहीं एक बार कर लीजिए, देखो मेरे पे तो आपको भरोसा है ही नहीं। भरोसा है, बराबर भरोसा है। नहीं सर, भरोसा रहता तो आप इतना नहीं खींचते थे। अभी मैं 85 बोल रहा हूँ, आप 60 बोल रहे हो। 3,20,000 में से उतना जेवर कौन देगा सर? बैंक देगा। नहीं दे रही है ना बैंक सर। बैंक देने को मैं तो 50 में करने को बोलता हूँ। चलो मेरे को आपका 60 में नहीं थी। आई शपथ आज ही पैसा कर देंगे, 250 में ऑफर। हाँ 250 में आज ही कर देंगे पेमेंट, और बोलो। अरे नहीं मिल रहा है ना अप्रूवल में। देखो मेरी जेब में नहीं जा रहा है, जो जा रहा है पैसा बैंक में जा रहा है, मेरी जेब में तो नहीं जा रहा है सर। अच्छा ठीक है, समझ गया। रुपये 10,000 फायदा होता है तो मेरा फायदा ही है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आपको मैं ज्यादा भरने को बोलूँ। बाकी मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा है सर। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, छोड़ो, रहने दो। सर कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब इतना नहीं बढ़ पाऊंगा ना, 1,000-2,000 की बात है तो बढ़ जाता हूँ। 1,000-2,000 के लिए सर मैं आपको नहीं बोलता था, मैं कुछ करके कर लेता था। फिर सर सेटलमेंट है तो वही हिसाब से जरा बोलो तो हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना नहीं, लास्ट 65 जा सकता हूँ, वो आपके लिए, बाकी आप इतनी रिक्वेस्ट करो, अदरवाइज नहीं। नहीं सर, क्या बोलूं मैं इससे? बस आप लास्ट। मिल सकते हो सर, सामने सामने बैठ के बात अरे कर मैं लेंगे। दिल्ली आया हुआ हूँ किसी काम के सिलसिले से, जब मैं इधर से आ जाऊंगा तो खुद कॉल कर दूंगा, ठीक है? मुंबई में रहते तो मिल लेते थे। हाँ, मुंबई आऊंगा तो जरूर बोलूंगा आपको कि आ जाओ, मिलते हैं। आप कौन बोल रहे हो सर? हाँ, आप कौन बोल रहे हो? जिसके पास कॉल मिलाया है वही बोल रहा हूँ, और कौन बोल रहा है? आवाज थोड़ी चेंजेस लग रही है सर। आवाज बिल्कुल चेंजेस नहीं लग रही है, तुम वैसे ही जानबूझ के अब ड्रामे कर रहे हो। नहीं सच बता रहा हूँ। बराबर डेली मेरे से बात हो रहा है और तुम ऐसी अच्छा बातें पंकज भाई, आप गुजराती बोलते हो? गुजराती भी बोल लेता हूँ मैं, सब बोल लेता हूँ। रुको जरा 5 मिनट में तुम्हारे साथ गुजराती में ही बात करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, जब आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो जाए तो संयम और विवेक का इस्तेमाल करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ मैं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है दोस्तों, और वो आपके अकॉर्डिंग होता है। जो आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, जो बैंक और एनबीएफसी की ग्रिड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। और डीपीडी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर आप जस्ट एनपीए में सेटलमेंट करवाओगे तो उतना अच्छा वेवर नहीं मिलता जो आपको राइट ऑफ में मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि राइट ऑफ में टोटली लॉस बुक में चला जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि बैंक एनबीएफसी वाले जो भी मिले कस्टमर से अब ले लो और इससे अपना पीछा छुड़ाओ, ठीक है दोस्तों? अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है कि स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया, उससे हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों। और हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने जो भी वैल्यूबल पेड सर्विसेज वाले कस्टमर हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट डील प्रोवाइड करवाए और कम से कम में उनको सेटलमेंट करवा के रिलीफ देने का काम करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आए। और वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर दिया करो दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।